आज के इस लेसन में हम पाइथन के बिल्ट इन मॉड्यूल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे और बिल्ट इन मॉड्यूल्स को इस्तेमाल करके हम अपने फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म करते हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पाइथन का बिल्ट इन मॉड्यूल्स सर्च करने का जो प्लेटफॉर्म है वो पाइथन का जो ऑफिशियल पोर्टल है इनका pypy.org, वहां पे आप किसी भी मॉड्यूल को सर्च करना चाहें तो आप उस मॉड्यूल को वहां पे जाके सर्च कर सकते हैं। अगर मैंने एक मॉड्यूल XLRD अगर इसको सर्च करना है तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा तो मेरे जितने भी वर्जन्स अवेलेबल होंगे वो मुझे तमाम के तमाम वर्जन इसके सामने मुझे लिस्ट में मिल जाएंगे। किसी भी मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद मुझे टॉप पे उसके पिप पैकेज के जरिए से विंडोज के ऊपर इंस्टॉलेशन की कमांड मिलेगी। इसको मैं कॉपी कर लूंगा या अगर इसको आप जुबानी याद रख के कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे cmd और यहाँ पर इस कमांड को रन करना है। रन करेंगे तो वो थोड़ी देर में आपके पैकेज को इंस्टॉल कर देगा। इसके लिए इंटरनेट का होना जरूरी है। आपका इंटरनेट ठीक से चल रहा हो तो आपके ये पैकेजेस ठीक से इंस्टॉल होते रहेंगे। अब आपका पैकेज इंस्टॉल होने के बाद अगर आप ये चेक करना चाहें कि हमारी ये चीज पहले से इंस्टॉल है या नहीं तो इसको आप अगर अगेन इस कमांड को जो ही रन करेंगे तो आपको रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड का मैसेज रिसीव हो जाएगा। हम कमांड प्रॉम्प्ट से फिर इन तमाम के तमाम पैकेजेस को अपडेट यानी कि जो न्यू वर्जन्स अवेलेबल हैं उनको हम अपडेट भी करते रहते हैं साथ साथ अगर हमें जरूरत पड़े तो। सेकंड हमारे इस लेसन का जो हिस्सा है वो है हम एक्सेल फाइल्स को रीड कैसे करते हैं। हमने लास्ट लेसन्स में देखे थे कि एक टेक्स्ट फाइल को कैसे रीड किया जाता है, लेकिन आज के इस लेसन में हम एक्सेल फाइल को रीड करने का तरीकाकार देखेंगे कि एक एक्सेल फाइल आपके पास आ गई चाहे वो एक्सेल एक्स है या एक्सेल एस एक्स है, दोनों में से कोई भी फॉर्मेट हो हम उसको रीड करने के लिए जो लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं, जो बिल्ट इन मॉड्यूल इस्तेमाल करते हैं वो है XLRD जिसको भी हमने इंस्टॉल किया। XLRD जो ही इंस्टॉल होगा आपने अपने आइडल की जो विंडो है उसमें सबसे पहले उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है जिसके जरिए से आपने एक्सेल फाइल को रीड करना है। एक्सेल फाइल को रीड करने के इसके अलावा और भी काफी ज्यादा मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। XLRD को इंपोर्ट करने के बाद सेकंड एक वेरिएबल क्रिएट करना है। ये कोड मैंने पहले से अपने पास लिख के रख लिया बिकॉज कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको आप जुबानी याद नहीं रख सकते। लोकेशन में उस फाइल का पाथ देना है जिस फाइल को ओपन करना चाहते हैं। मेरे पास एक फाइल है test.xlsx। मैंने इससे पहले कोई भी पाथ नहीं लिखा जस्ट बिकॉज कि जिस फोल्डर के अंदर मेरी कोड की फाइल स्टोर है उसी फोल्डर के अंदर मैंने एक्सेल फाइल को भी सेव किया है। लोकेशन के ऊपर आपके पास पाथ आ जाएगा जिस पाथ से आपने फाइल को रीड करना है। ये पाथ इसके अलावा कोई भी पाथ हो सकता है। उसके बाद आपके एक्सेल की वर्कबुक होगी। वर्कबुक जब भी आप एक्सेल की फाइल क्रिएट करते हैं एक्सेल में एक वर्कबुक क्रिएट करते हैं। अगर मैं एक्सेल की फाइल को ओपन करता हूं इसको तो एक्चुअली मैंने क्या ये एक्सेल की वर्कबुक ओपन कर ली। वर्कबुक ओपन होने के बाद मेरी वर्कबुक का नाम है टेस्ट। वो ओपन होने के बाद उसमें शीट का नाम है शीट 1। इसी तरह मैंने नई शीट ऐड करनी हो वो मेरी शीट 2 हो जाएगी। नेक्स्ट शीट 3। आप हर शीट को इंडेक्स बाय इंडेक्स रीड भी कर सकते हैं और इसको आप राइट भी कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ रीड के बारे में देख रहे हैं। जो ही वर्कबुक आपकी क्रिएट होगी XLRD.open वर्कबुक ये बिल्ट इन फंक्शन है इसका, उसमें वो पाथ वेरिएबल पास करेंगे कि इस पाथ पे जो फाइल पड़ी है उस वर्कबुक को हमने रीड करना है। वर्कबुक रीड करने के बाद हमारे पास आ गई बात शीट को रीड करेंगे। वर्कबुक के अंदर हमारे बेशुमार शीट्स बन सकती हैं। हमने उस वर्कबुक के हैंडलर के जरिए से शीट _by_ इंडेक्स हमने उस वाली शीट का जो इंडेक्स है वो देना है। अभी जो हम बाय डिफॉल्ट रीड कर रहे हैं वो हमारी शीट नंबर 1 है, इसको वो 0 इंडेक्स पे लेता है। शीट 2 को वो लेगा इंडेक्स नंबर 1 पे, शीट 3 को इंडेक्स नंबर 2 पे। अगर हमने कोई भी आर्बिट्रेरी शीट को रीड करना हो हमारी कोई शीट यहाँ से वो हम रीड कर सकते हैं। वो इंडेक्स उसका इंडेक्स नंबर देना है। ये हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेगा। इंडेक्स नंबर जो ही हम इसे देंगे तो हमारी शीट हमारे पास लोड हो चुकी है। अब हम इस शीट के जरिए से तमाम की तमाम वैल्यूज को गेट कर सकते हैं।
वैल्यूज को गेट करने का जो तरीकाकार है हमारे पास वो बिल्ट इन फंक्शन है शीट डॉट सेल अंडरस्कोर वैल्यू। ये XLRD का बिल्ट इन मेथड है। इसमें दो पैरामीटर्स, दो आर्गुमेंट्स पास किए जाते हैं। पहला आर्गुमेंट होता है रोज, सेकंड इज कॉलम। अब अगर इसको मैंने शीट डॉट सेल वैल्यू को 0 रो 0 कॉलम दिया और इसको मैं अगर रन करता हूं तो ये मुझे क्या आउटपुट शो करेगा? इसने पहली रो पहले कॉलम के अंदर जो भी चीज स्टोर पड़ी है मेरी इस फाइल की, दैट इज जॉनसन विद वाटर बोतल वाज अरेस्टेड, ये मेरी पहली रो इसने प्रिंट कर दी मेरे सामने। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूं तो वो 0 रो 1 कॉलम में जो चीज पड़ी होगी मुझे रीड करके दे देगा, लेकिन यहाँ पे एरर जनरेट कर दिया, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, बिकॉज मेरा जो तमाम का तमाम डेटा स्टोर पड़ा है वो जस्ट फर्स्ट कॉलम में पड़ा है, 1 कॉलम में कुछ भी नहीं पड़ा। सो इट्स मीन्स मैं कॉलम को जो ही इंक्रीज करूंगा रेंज से ज्यादा तो वो मुझे एरर जनरेट करवा देगा। अगर मैं यहाँ पे रो को इंक्रीज कर दूं तो अब वो एरर जनरेट नहीं करेगा। उसने डियर प्राइम मिनिस्टर महातीरा इट हैज बीन, उसने लाइन को प्रिंट आउट कर दिया। अगर हम ये जानना चाहें कि हमारे पास जो फाइल रीड की जा रही है इस फाइल में टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, कि कितनी रोज हैं जिनको हमने ट्रीट करना है, तो उसके लिए जो बिल्ट इन फंक्शन है वो है शीट डॉट एन रोज। अगर इसको मैं सेव करके रन करूंगा तो वो मुझे टोटल नंबर ऑफ रोज रिटर्न बैक कर देगा। सेम लाइक दिस, अगर मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करने हो, उसने बताया कि सिर्फ एक कॉलम है जिसके अंदर आपका डेटा पड़ा हुआ है। यहां तक हमने ये देखा कि हमारे पास बिल्ट इन जो मॉड्यूल्स हैं उनको रीड कैसे किया जाता है, उनको इंपोर्ट कैसे किया जाता है, उनको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, और उनको इस्तेमाल करने के जरिए से हमने जो XLRD का मॉड्यूल इंस्टॉल किया उसके जरिए से एक्सेल फाइल को हम रीड कैसे करेंगे।